अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसके मरीज़ हर घर में मिलते हैं, पूरा हमारा मुल्क किस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन उसकी कोई सलूशन, उसकी कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो सारी उम्र जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खाते रहते हैं। जिस बीमारी को हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, मैदे के अंदर झिल्ली में सोजिश पैदा हो जाती है। उस सोजिश की जो सबसे बड़ी वजह होती है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। ये मैदे के अंदर जलन पैदा कर देता है, ये मैदे के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देता है, दिल ख़राब होता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है और डायरिया भी हो सकता है, कब्ज़ भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती हैं। अगर इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया का इलाज जब तक ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा तो ये मसला आपका सारी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको एहतियाती तौर पर घर में ख़ासकर ग़ज़ा के हवाले से जो है वो बड़ी एहतियात करनी है। आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर आपने बड़ा फोकस रखना है, क्योंकि ये आपका गहरा ताल्लुक़ जो है ये मैदे के साथ है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि फ्रूट का इस्तेमाल किया करें, आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया करें, आप ख़ासकर पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया करें। आप जब भी खाना खाएं तो आपके खाने में सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जिसमें सलाद में अगर मूली का मौसम है तो मूली होनी चाहिए, गाजर होनी चाहिए, खीरा होना चाहिए, सलाद पत्ता होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए। बल्कि टमाटर मैदे के मरीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, वो एसिडिटी पैदा करता है, तो टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम करना है, आपने मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम करना है, आपने कोल्ड ड्रिंक का और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी ग़िज़ा के ऊपर फोकस करेंगे, आप पानी उबाल कर पिएंगे, तो आप बहुत सारी मैदे की बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन चूँकि मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया की साथ जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो अल्सर बन जाते हैं, तो उसके लिए मेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकेशन के हवाले से अगर आपको मैं कुछ मेडिसिन तो बता देता हूँ कि जिस तरह अगर आपके मैदे में जलन होती है तो मैदे में जलन के लिए जो होम्योपैथिक की जो टॉप की मेडिसिन है, वो अगर आप रोबीनिया 30 में लेंगे, सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत सारे मरीज़ जिनके मैदे के अंदर जलन होती है इससे भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एच पाइलोरिया के लिए हमारे पास एक जो मेडिसिन एच पाइलोरिया से ही बनी हुई है, ये अगर आप 1 ml में लेकर हफ्ते में एक दफ़ा हर इतवार को इसके 3 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर पी लेंगे, और साथ में अगर मैदे में जलन के साथ बेचैनी हो तो उस बेचैनी के लिए जब मेरे पास क्लिनिक में कोई इस तरह के पेशेंट आते हैं तो मैं उनको अर्सेनिकम एल्बम 1 ml में वीकली 1 डोज देता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। अगर आपको मैदे के हवाले से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप तो सबसे पहले बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, जाकर वहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक हो सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ट्रीटमेंट करवाएँ तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट नंबर लेकर हमसे भी इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो हमसे जो खिदमत आपके लिए हो सकेगी तो वो करेंगे, और जो मेडिसिन हम आपको बता सकते हैं इजीली तो हम अपने प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं। अगर आपके सिम्टम्स के मुताबिक वो मेडिसिन बनती है तो वो आप लेकर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सेहतयाब हो जाएंगे।